आज सीजीआई जो है, जो अम्बेडकरवादी एक चीफ जस्टिस हमें मिले हुए हैं और इतना बड़ी पद में बैठे हुए हैं, उनके लिए सीना फाड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था तब भी चुप है। और जहां पर योगी आदित्यनाथ का सरकार है और वहां उनकी नाक के नीचे बैठ के यह निराचार्य बकवास करते रहते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सीजीआई साहब को तुम इस तरीके की धमकाओगे, कभी आप महिलाओं के लिए बोलोगे, कभी आप सीजीआई के लिए बोलोगे। भावना तब आहत नहीं होते जब स्कूल बंद हो रहा है, भावना आहत नहीं होते जब हॉस्पिटल नहीं मिलते, भावना आहत नहीं होते जब महिला को नंगा करके घुमाते, भावना आहत तब नहीं होते इनके कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते, भावना आहत नहीं होते तब तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। इनकी भावना आहत होते हैं जब विष्णु की मूर्ति के ऊपर अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तब इनकी भावना आहत होते। आप बताइए उसमें क्या गलत है? देश के अंदर हर एक इंसानों को अम्बेडकरवादी होना चाहिए। इनको शर्म नहीं है, इनको इनकी पुरखाओं ने किस तरीके से दलित समुदाय के लोगों के साथ किया था, इनको शर्म नहीं है इस बात को, इनको इतिहास नहीं पता। अगर मानवता को शर्मसार करने वाले अगर कोई व्यवस्था लेके आए थे तो ये सिर्फ मनुवादियों ने लेके आए थे। आप बताइए आज की डेट में 2025 के अंदर भी जो दलित लोग है वो घोड़ी नहीं चढ़ सकते। आप सोच सकते हैं हम किस व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं? क्योंकि अम्बेडकर को जो मानने वाले लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल? पढ़ लिख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, इसी वजह से इनको मिर्ची लग रही है। ये चाहते कि किसी भी तरीके से मनुवादी जो व्यवस्था है फिर से लाया जाए और फिर से इस व्यवस्था को पूरी तरीके से पहले जैसे बना दिया जाए कि आगे मटका पीछे झाड़ू लटका के। इनकी जो मनुवादी जो व्यवस्था था उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंच गया है, इसी वजह से ये लोग चाहते कि उस व्यवस्था को किसी भी तरीके से लेके आया जाए, जिसका व्यवस्था में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को पैरों की जूती मानो, जिनकी व्यवस्था में ये लिखा हुआ है महिला सिर्फ और सिर्फ खेत की जैसे है, बीज बोने का काम आदमियों का है, जिनकी इसमें यह लिखा हुआ है कि महिलाओं को कुछ ना समझो, जिसकी व्यवस्था में यह लिखा हुआ है कि महिलाओं को जो है सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे देने वाली मशीन समझो। और ये लोगों का आप इनसे उम्मीद करते कि ये लोग हमारे लिए देशवासियों के लिए अच्छा समझेगा। और ऊपर से एक सीजीआई है। आप खुद समझे कि हम इस देश के अंदर रह रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं और लोकतंत्र में बाबा साहेब आम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को मान के देश को चल रहे हैं, लेकिन उस देश के अंदर एक ऐसा एक मनुवादी है, वो खुद को अनुराधाचार्य जो आचार्य मानते हैं, खुद को जो है कहते हैं कि गीता भागवत का पाठ करते हैं, लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन वो किस तरीके की बयान दे रहे हैं आप खुद समझे कि एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बोल रहे हैं कि छाती फरवाना है तो बताओ, हाँ छाती को फाड़ना है तो बताओ। तो इस तरीके के बयान किया देश के अंदर कोई दे सकते हैं? और दिया है तो उसके बाद उनके पर एक्शन क्यों नहीं? और वही अगर देखा जाए इस देश के अंदर कोई कुछ भी बोलता है, छोटी सी बात अगर आयला मोहम्मद लिखा जाता है तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर एफआईआर कर देते हैं। लेकिन अनुराधाचार्य इतना बड़ा विवादित बयान वो भी सीजीआई के लिए दिया, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से सब शांत है। तो ये मनुवाद ही तो है, इसके सिवा क्या है? ये लोग चाहते हैं कि मनुवाद को आगे बढ़ाया जाए, इनको उससे बर्दाश्त नहीं है कि सीजीआई किस तरीके से बोला था कि तुम्हारा भगवान है तो भगवान को बोलो, भगवान करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला? तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ इस देश के अंदर जो है इनके जो मनुवादी व्यवस्था को फिर से लाना चाहते हैं, इसी वजह से इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। तो बोला दे कि उनको सीजीआई साहब को कि अधर्मी है। अधर्मी है तो धर्मी कौन है? अगर तो आप धर्मी है, अधर्मी चलो सीजीआई अधर्मी है, लेकिन आप तो धर्मी हो ना। आप धर्मी होके क्या ऐसा बयान देना आपके लिए शोभा देते हैं? कभी आप महिलाओं के लिए बोलोगे, कभी आप सीजीआई के लिए बोलोगे, कभी आप किसी के लिए उत्पतंग बयान दोगे सिर्फ और सिर्फ अपनी रील को वायरल करने के लिए। वो किस तरीके की बयान देते हैं, किस तरीके से महिलाओं से बात करते हुए आपने देखा है? वो महिलाओं से पूछते तुम्हारे कितने पति है, वो कहते हैं कि महिला 25 साल की महिला जो है 4 जगह मुंह मार के आते हैं। तो ये धर्मी लोगों का बयान होता है क्या? धर्म क्या सिखाते हैं? धर्म हमें सिखाते हैं प्यार, सम्मान और मान सम्मान देना। धर्म हमें सिखाते हैं आपस में मिलकर रहना। कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा देश के अंदर धर्म है, आप मुझे बताएं जिस धर्म में ये बोला है कि नफरत फैलाओ? किस धर्म में ये बोला गया है कि सीजीआई को धमकी दो? किस धर्म में ये बोला गया है? आप बताइए सीजीआई साहब को तुम इस तरीके की धमकाओगे? इस तरीके की तुम्हारी इतना साहस कहाँ से हुई? सिर्फ मनोवाद की वजह से आरोप लग रहा कि उन्होंने तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कोई हिंदुओं की भावना को, मूर्ति को लेकर उन्होंने विवाद टिप्पणी की। देखिए कोई हिंदुओं की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे, ये हिंदुओं की भावना को तो ठेस पहुंचते हैं ना। इनका ये नहीं समझ में आते जिस पत्थर के मूर्तियों को हम मानते हैं, ठीक है पूजा करते हैं हम लोग, हम मानते हैं, हम हिंदू लोग मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना जब एक जिंदा इंसान को जिंदा जला देते तब इनके ठेस नहीं पहुंचते। ये हिंदूवादी जो
संगठन है और तमाम जो हिंदुवादी संगठन है, इनकी भावना इतना जल्दी आहत हो जाते हैं, लेकिन अगर महिलाओं को नंगा करके घुमा देते, महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते, हिंदू महिलाओं को रातों रात जला देते, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको ऐसे हालत में छोड़ देते, तब इनका भावना आहत नहीं होते, तब इनकी भावना पता नहीं कहां तेल लेने चले जाते, तब नहीं पता चलता। सिर्फ इनकी भावना आहत होते कोई आई लव मोहम्मद बोलने से, इनकी भावना आहत होते जब विष्णु की मूर्ति के ऊपर अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तब इनकी भावना आहत होते। आप बताइए उसमें क्या गलत है? हमारे देश को आगे नहीं बढ़ना, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? रहा है कि जो सीजेआई है वो अम्बेडकरवादी है, बौद्धिस्ट है, तो क्या हो गया? निशाना बनाया जा रहा है। तो अम्बेडकरवादी है तो सही है ना, देश के अंदर हर एक इंसानों को अम्बेडकरवादी होना चाहिए, हर एक इंसान जो है संविधान को मानना, संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। आप बताइए, इतिहास गवाह है इस चीजों के लिए, इनको शर्म नहीं है? इनको इनकी पुरखाओं ने किस तरीके से दलित समुदाय के लोगों के साथ किया था, इनको शर्म नहीं है इस बात को? इनको इतिहास नहीं पता? इतिहास में क्या कुछ पता है? सबसे ज्यादा अगर मानवता को शर्मसार करने वाले अगर कोई व्यवस्था लेके आए थे तो ये सिर्फ मनुवादियों ने लेके आए थे, जो दलित समुदाय को जीने का जो अधिकार है ना उनको छीन लिया था इन्होंने। जिस तालाब से कुत्ता पानी पी सकते और इंसान पानी नहीं पी सकते, व्यवस्था किसने लाए थे बताइए? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लेके आया और सारे हर एक व्यक्ति जो इस देश के अंदर है, हर एक को अम्बेडकरवादी होना चाहिए, हर एक को अम्बेडकर की सोच होना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर ने जो है संविधान लाए तभी तो दलितों को आज हक और अधिकार मिल रहे हैं। आप बताइए, आज की डेट पे 2025 के अंदर भी जो दलित लोग हैं वो घोड़ी नहीं चढ़ सकते। आप सोच सकते हैं हम किस व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं, जहां पर चाइना जैसे देश कितना आगे बढ़ गया, हमारी बात आजाद हुए, अमेरिका चैट जीपीटी एआई बना रहे हैं, उड़ता हुआ कार बना रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका भावना आहत हो जाते हैं। आप दलित समुदाय जो अम्बेडकरवादी के ऊपर ये लोग हमलावर है, क्योंकि इनको पता है कि आप गुलाम बनाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर को जो मानने वाले लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? आजकल पढ़ लिख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, इसी वजह से इनको मिर्ची लग रही है। ये चाहते कि किसी भी तरीके से मनुवादी जो व्यवस्था है फिर से लाया जाए और फिर से इस व्यवस्था को पूरी तरीके से पहले जैसे बना दिया जाए कि आगे मटका पीछे झाड़ू लटका के ये जो बाबा है कथा बादशाह है, बिना सोचे समझे कुछ भी बयान देते थे, कुछ नहीं होती। क्यों होगा कार्रवाई भाई, क्यों होगा? इन्हीं का ही तो सरकार चल रहा है, इन्हीं का ही सपोर्ट से तो चलता है, क्योंकि इनको खुला छूट है। बाबाओं के नाम पे धंधा करते हुए आपने देखा है। आपने बताओ, ये जो राम रहीम है ये क्या है? ये बाबा ही था ना, एक बलात्कारी है। आज भी आप हरियाणा के अंदर चले जाइए, उनको पूछते हुए फोटो मिल जाएगा आपको, होटल में चले जाइए आपका फोटो मिलेगा। आज भी जब जो कानून के द्वारा प्रूव हो चुका है कि बलात्कारी है, उसके बाद भी हमारे देश में ऐसा लोग भी है। तो आप बताइए, बाबा के नाम पे धंधा इनका बढ़िया चलते है। आसाराम बापू बाबा ही था ना, तो क्या हुआ? इन्होंने ये पॉक्सो एक्ट के द्वारा जेल के अंदर है, लेकिन पैरोल में बार बार बाहर कौन निकाल के लाते हैं? ये जो राम रहीम को पैरोल में बार बार बाहर कौन निकाल के लाते हैं? दूसरा, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक बाबा है मिला, जिसने चित्यानंद, जो बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं, जिसको आई लव यू लिखते हैं। ये बुद्धा का ही कहा, ये आई लव यू लिखने के लिए आ जाते हैं। आप खुद समझे कि बाबाओं के नाम पे सिर्फ चंदन का टीका लगाना, भगवा पहनना बाबा नहीं होते। बाबा हमारी भगवा जो होते हैं ना, भगवा शांति के प्रतीक होते हैं, भगवा आन बान और शान को लहराने वाले प्रतीक होते हैं। लेकिन इन्होंने भगवा के नाम पे ये लोग धंधा कर रहे हैं ये लोग, और आप कह रहे हो कि ये लोग हमें समझेंगे? ये नहीं समझने वाले, इनकी नस नस में ना मनुवाद घुसा हुआ है। पर ये तो बाबा है ना, तो धार्मिक बातें करनी चाहिए, राजनीति क्यों? ये राजनीति इसीलिए करते ना कि राजनीति के नाम से तो इनका रोटियां सेकते, क्योंकि राजनीति और ये बाबा, इनको मैदान में इसलिए उतरा जाता है कि तुम राम 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 करते रहो, और इनको जो लोगों को अपने मुद्दे से, जो मेन मुद्दा है उससे भटकाते रहो। और बाबाओं का काम यह है कि नाम पे, राम के नाम पे धंधा करेंगे, और दूसरा जो राजनीतिक पार्टी है ये धर्म का धंधा तो करने वाले बैठे हुए। खिलाफ आप शब्द बोलते हैं, कभी दलितों के प्रति, कभी आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, कभी कहते हैं मनुष्य मृत्यु लागू कर देनी चाहिए। तो इन्हें पता नहीं है कि देश संविधान से चलता है? इनको पता सब कुछ है, इनको पता सब कुछ है। इनकी जो मनुवादी जो व्यवस्था था उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंच गया है। इसी वजह से ये लोग चाहते कि उस व्यवस्था को किसी भी तरीके से लेके आया जाए, किसी भी तरीके से उस व्यवस्था को फिर से लाया जाए, और जो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शूद्र, जो इनके ये लोग कहते हैं शूद्र, उनको व्यवस्था ना दिया जाए। आज बताइए, आज दलित समुदाय के जो लोग हैं कहाँ कहाँ नहीं है, हर जगह आगे बढ़ रहा है। तो इनको मिर्ची लग रहा है कि ये क्यों आगे बढ़े। ये इनको सब कुछ पता है, इनको पता नहीं है कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, इनको पता नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। ये चाहते हैं कि उनको फिर से दबा के रखे। ये बलात्कार करने के लिए महिलाओं को जाति धर्म नहीं होते, लेकिन इनको शादी करने के लिए धर्म वर्ग चाहिए होगा, तो इसीलिए ये सारी व्यवस्था किया जाता है। आप एक बात बताइए, ये बात ही जो रहे कर क्या रहा है। एक आए थे कुछ दिन पहले
पहले खूब उनका एकदम जय जयकार होने लग गए थे टीवी चैनलों में, बाबा जो जिसको प्लॉट खाली प्लॉट बोलते हैं महिला को, ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री। आज तो कुछ दिनों से तो शांत बैठा हुआ है, अब ये बाबा खड़े हो गए, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। आप बताइए इतना कम टाइम के अंदर इतने 5 करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ हो जाते हैं? हमारी तो सर से लेके एड़ी घिसने में लग जाते हैं, उसके बाद भी करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते, लेकिन ये लोग तुरंत करोड़ों रुपए कमा लेते। कैसे? क्योंकि आपकी पैसे से है ना ये लोग अमीर बन रहे। ये लोगों को समझना पड़ेगा जो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। आप बताए धर्म के नाम पे ये लोग धंधा करते हैं, ये माथे पे चंदन लगाते हैं और दिल में काली पोत के रखते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने का काम करें। देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है मुद्दा नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी मुद्दा नहीं है, महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि जिसका व्यवस्था में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को पैरों की जूती मानो, जिनकी व्यवस्था में ये लिखा हुआ है महिला सिर्फ और सिर्फ खेत की जैसे है, बीज बोने का काम आदमियों का है, जिनकी इसमें यह लिखा हुआ है कि महिलाओं को कुछ ना समझो, जिसकी व्यवस्था में यह लिखा हुआ है कि महिलाओं को जो है सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे देने वाली मशीन समझो। और ये लोगों का आप इनसे उम्मीद करते कि ये लोग हमारे लिए देशवासियों के लिए अच्छा समझेगा, क्योंकि देश के अंदर आधा आबादी महिलाओं की है। इसीलिए तो सीजीआई को इतना बड़ी बात बोल दे, कभी महिलाओं के लिए बोल देते, आधा आबादी के लिए इस तरीके की बात बोलते, मुंह मार के चलते, फिर दूसरी बात सीजीआई के लिए बोल देते। आप बताएं उनकी बराबर कर सकते हैं? आज सीजीआई जो है, जो अंबेडकरवादी एक चीफ जस्टिस हमें मिले हुए हैं और इतना बड़ी पद में बैठे हुए हैं, उनके लिए सीना फाड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था तब भी चुप है। और जहां पर योगी आदित्यनाथ का सरकार है और वहां उनकी नाक के नीचे बैठ के ये निराचार्य बकवास करते रहते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। आप बताइए क्या बोलते हैं वो उनके पास जितना भी महिला आते हैं क्या बोलते हैं? हमें पता नहीं तुम्हारी कितना आदमी है, तुम्हारी कितना, अरे आदमी कितना होता है भाई, एक औरत का कितना आदमी होगा? तुम इस तरीके की बातें करते रहते हो, छिछोरे नंबर 1 है। और इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि धर्म को मानना खराब नहीं है, धर्म हमें ये सब नहीं सिखाते, धर्म हमें सिखाते प्यार और मोहब्बत। लेकिन ये जो धर्म के नाम पे जो धंधा करने वाले लोग है ना, ये नफरत, जब नफरत फैलते रहेंगे ना तभी हम लोगों में बंटते रहेंगे। आज हिंदू राष्ट्र की बात जो करते हैं, हिंदू राष्ट्र के अंदर जो दलित समुदाय के लोग हैं वो कहाँ रहेंगे? माइनॉरिटीज कहाँ रहेंगे? आप बताइए, उनके लिए इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन हिंदू बनाने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ इन निक्कर वालों से कोई फायदा नहीं है। एक तो निक्कर वाले हैं जिनकी भावना बार बार आहत होते हैं, इनकी भावना तब आहत नहीं होते जब स्कूल बंद हो रहा है, भावना आहत नहीं होते जब हॉस्पिटल नहीं मिलते, भावना आहत नहीं होते जब महिला को नंगा करके घुमाते, भावना आहत तब नहीं होते इनके कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते, भावना आहत नहीं होते तब तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। और इनकी भावना आहत तब नहीं होते जब हिंदू महिलाओं को घुमा देते हैं। इनकी भावना सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे आहत होते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी देशवासियों को समझना पड़ेगा और ऐसे चीजों से हमें बच के चलना है।